सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने देखो क्लास 9th वगैरह सब में, मैं पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद हम आएंगे तुम्हारे टॉपिक पर। देखो तुमने क्या चीज़, तुमने चतुर्थांश पढ़ा हुआ। चतुर्थांश नहीं, जिसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, कार्तीय तल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, देखो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्तीय तल, इसमें देखो ये दो अक्ष होती हैं। ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है हमारे पास वाई अक्ष। ठीक है, ये पूरी हमारे पास जो होती है वो होती है वाई अक्ष। ये जो पूरी जो होती है वो होती है एक्स अक्ष। इसमें ये होती है एक्स डैश, ये होती है इसमें वाई। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इसमें ये होता है मूल बिंदु हमारे 0,0, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसमें जो एक्स अक्ष पर जो दूरी चली जाती है, इसमें ये +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन आगे चलती जाती है एक्स अक्ष पर केवल। और वाई अक्ष पर +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन जितनी होंगी आगे उतनी। ऐसे एक्स डैश पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन जितनी भी होंगी। ऐसे ही वाई डैश पर -1 -2 -3 -4 जितनी भी होंगी आगे। ठीक है, हमेशा याद रखना दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर ये जो हमारी राइट हैंड वाली होती है इस पर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाली इस पर नेगेटिव। वाई अक्ष पर ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। इस पूरा जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इसमें दो अक्ष होती हैं। ठीक है, इसमें देखो ये जो, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इस वाले को बोलते हैं सेकंड, इस वाले को बोलते हैं हम थर्ड, इस वाले को बोलते हैं हम फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट वाला जो होता है इसमें तो एक्स, पहले एक बात मैं तुमको बता दूं, यहाँ पर देखते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी जाती है, वो जाती है एक्स, उसके बाद ही आती है हमारे पास वाई। ठीक है, एक्स जो होती है वो होती है मेरे पास एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी, और वाई जो होती है वो होती है मेरे पास वाई अक्ष पर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, या एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यहाँ पर भी लगा देना तय की गई दूरी। ठीक है, एक्स सबसे पहले मेरे पास, इसको युग्म बोलते हैं हम, पेयर। इसमें सबसे पहले एक्स की चीज़ आएगी, उसके बाद वाई की चीज़ आएगी। एक्स क्या होती है? एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी। वाई क्या होती है? वाई अक्ष पर तय की गई दूरी। अब इसमें देखना मेरे पास ये जो एक्स अक्ष है, इस पर देखो, अब मान लो सबसे पहले मेरे पास एक्स की चीज़ आएगी, उसके बाद आएगी वाई की चीज़। इसमें देखो मेरे पास ये एक्स अक्ष, इसमें संख्या किसकी है? प्लस की है, तो हमारे पास इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आएगा? प्लस की संख्या। वाई इसमें देखो इस वाले प्लेन में देखना, एक्स अक्ष किसका है? प्लस का। वाई अक्ष भी किसका है? प्लस का। तो इसमें दोनों चीज़ें किसकी आएंगी? प्लस की। एक्स भी प्लस की और वाई भी प्लस की है। हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो ब्रैकेट में चीज़ आएगी सबसे पहले आएगी एक्स, उसके बाद में ही आएगी वाई की। अब इस वाले में देखो, सेकंड वाले में इसमें क्या है? देखो अभी मैंने बताया, इसमें सेकंड वाले में इसमें एक्स पूरी माइनस की होती है, वाई देखो प्लस की है। इस वाले प्लेन में आ जाओ यहाँ पर, इस वाले में तो देखो इसमें एक तो ये वाली अक्ष आ रही है एक्स, एक्स अक्ष देखो किसकी है? माइनस की, तो माइनस। वाई अक्ष देखो, वाई अक्ष किसकी है? प्लस की, तो प्लस। अब देखो इसके आगे देखना, तीसरे वाले में देखो, इसमें देखो सबसे पहले एक्स अक्ष आएगी, फिर वाई अक्ष। एक्स अक्ष देखो किसकी है? माइनस की, तो माइनस। और वाई अक्ष भी देखो किसकी है? माइनस की, तो ये भी माइनस। इस वाले में देखो, इस वाले में एक्स अक्ष किसकी आ रही है? प्लस की। वाई अक्ष किसकी आ रही है? माइनस की। चार चतुर्थांश हो गए मेरे पास। सबसे पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरे वाले में दोनों नेगेटिव, चौथे वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इनको रखेंगे कैसे जरा देखना, बताता हूँ मैं तुम लोगों को। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फोर्थ थर्ड इसको हटा देता हूँ, देखते जाना। मान लो मेरे पास ये वाली चीज़ उसने दिया 2,3,
दोनों देखो, 2 भी किसका है, प्लस का, 3 भी किसका है, प्लस का। मैंने क्या बताई, पहली जो चीज़ आएगी वो हमेशा एक्स की होगी, बाद में जो चीज़ आएगी वो हमेशा वाई की होगी। तो देखो एक्स की दूरी कितनी है, 2, वो भी प्लस की, प्लस की। तो देखो यहाँ पर तो एक्स माइनस की है, ये पूरी एक्स जो है वो एक्स है, ये किसकी चल रही है यहाँ पर, माइनस की, यहाँ पर किसकी चल रही है, ये प्लस की। तो देखो एक्स अक्ष पर 2 दूरी चला है, 2 यूनिट, तो देखो 1 और ये 2, मतलब कि यहाँ पर चला है ये। और वाई अक्ष पर कितना चला है, वाई अक्ष पर प्लस के 2 चला है। देखना दोनों प्लस प्लस की हैं, तो हमको पता चल गई कि इस वाले में आएगा ये, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में ये वाला कोऑर्डिनेट स्थित होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की वैल्यू प्लस की। एक्स की वैल्यू कितनी है, +2, तो ये आ गई +2। वाई की वैल्यू कितनी है, +3, तो +3 1 2 और ये 3। अब इन दोनों को देखो, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको यहाँ से ले आओ, ये दोनों यहाँ पर आकर मिल गई। तो यही वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास होंगे 2, 3। ठीक है, इसमें देखो ये जो ब्रैकेट में सबसे पहले चीज लिखी हुई है 2, ये वाली जो दूरी होती है वो एक्स अक्ष की होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी होगी मेरे पास 2। और ये जो दूसरी वाली जो चीज़ होती है वो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, वो होती है मेरे पास 3। इस टाइप से इसमें लिखा था 2, 3। और मैं तुम लोगों को देखो एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। हाँ देखो, इसमें हमारे पास देखो एक्स भी माइनस का था और वाई भी माइनस का था। अब मान लो उसने कोऑर्डिनेट दे दिए -2, -4। एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। देखो इधर चलोगे तो इधर तो +2 आएगी एक्स की वैल्यू, इधर चलते हैं -1 और ये -2 यहाँ पर आ गई। वाई की वैल्यू कहाँ पर है, -4, तो देखो देखो ऊपर जाएंगे तो +4 है, वाई की वैल्यू नीचे आएंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गई मेरे पास -4। इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ पर आकर मिल गई। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखना इसके आगे, अब हम तुमको बताते हैं दूरी विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र केवल जो तुम्हारी क्लास 10th में है, जो पहली जो फिर में उसने दी है दूरी सूत्र, देखना दूरी सूत्र जो उसने दिया है इतना इजी है दूरी सूत्र निकालना। देखना जरा दूरी सूत्र बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखना हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक बिंदु ये है ए, ठीक है, और एक बिंदु मेरे पास ये है मेरे पास क्या, बी। इन दोनों की मुझको बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकालेंगे कैसे, जरा देखना। हम इसके आगे, इसको पहले हम एक चतुर्थांश में व्यवस्थित कर देते हैं, एक हम चतुर्थांश बना देते हैं इसके लिए। ये लो, अभी रुक जाओ, दूरी सूत्र। इसके लिए हमने एक चतुर्थांश बना दिया, ये है मेरे पास वाई अक्ष, ये है मेरे पास एक्स अक्ष। ठीक, अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, चलो मान लेते हैं हम, देखो यहाँ से ये जो बिंदु है, ये जो दूरी है वो हमने मान ली, चलो एक्स अक्ष पर, चलो ये x1 चल गया। और ये जो वाई अक्ष पर जो चला है वो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक होगा, तो वाई अक्ष पर देखो चल गया, चलो y1। इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, तो फिर x1, y1 ही तो आएगी। मैंने क्या होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी सबसे पहले आएगी x1, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है इसकी, y1, तो y1। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि ये जो x2 पर जो चल रहा है, ये वाला जो बिंदु है, इसकी हम दूरी ये पूरी मान लेते हैं कितनी, x2। और y अक्ष पर जो चल रहा है इस पूरी को हम मान लेते हैं y2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले x2, तो x2, इसके बाद y2। समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या माना, ये वाला बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाला, चलो एक्स से इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी तो x1 मान ली, वाई से इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी तो y2 मान ली, वो y1 मान ली। एक्स से कुछ ना कुछ होगी तो x1, वाई से कुछ ना कुछ होगी। का कोऑर्डिनेट है, इसको देख लो। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर चलो वो बना देता हूँ। इसमें मेरे पास एक्स अक्ष से दूरी कुछ ना कुछ तो होगी इस वाले बिंदु की, मैंने मान ली x2। वाई अक्ष से भी इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी, तो वो मैंने मान ली y2। वाई अक्ष पर भी तो चलेगा ये वाला बिंदु, मतलब कि इसको यदि तुम ऐसे मिला दोगे तो ये वाली जो दूरी जो होगी वो पूरी हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, y2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। मैंने क्या बोली, ये वाली जो दूरी चलता है वो हमेशा वाई अक्ष पर होती है, ये वाली जो दूरी चलता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, x1, y1। अब देखना यार, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर इससे लंब डाल देता हूँ, इससे इस पर लंब डाल देता हूँ। अब देखो ये है मेरे पास बिंदु ए, ये मेरे पास बिंदु बी, इसको हम मान लेते हैं बिंदु सी।
ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु डी, इसको मान लेते हैं बिंदु ई। बस अब जरा देखना, जब मैंने इस पर एक लंब डाला है तो जरा देखना, ये मेरे पास त्रिभुज ए बी सी, क्या मेरे पास जो है वो त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, देख लो ए बी और सी। देखना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हमको पता है 90 एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। नीचे वाली क्या हो जाती है हमारे पास, आधार। ये वाली क्या हो जाती है मेरे पास, लंब। तो देखना हमको पता है कि इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखना कर्ण का स्क्वायर, मुझे कर्ण की तो दूरी मुझको निकालनी है, ए बी, यही दोनों तो निकालनी थी, ए से बी तक की दूरी। तो ये कर्ण की दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब। देखो लंब मेरे पास कितना है, बी सी, तो देखो बी सी मेरे पास कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। आधार देखो, आधार मेरे पास कितना है इसका, यही तो है आधार, आधार मेरे पास कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। और जरा देखना, मुझे ए बी की तो बीच की दूरी निकालनी है, ये मुझको चाहिए नहीं मुझको, लेकिन पर बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। अब जरा देखना बी सी मेरे पास कहाँ से आएगा, मेरे पास बी सी देखो ये है, बी सी मुझको ये वाला चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला। अब इसको मैं निकालूंगा कैसे, जरा देखना, ये मेरे पास कितना है, बाई वन, तो ये भी कितना होगा मेरे पास, बाई वन होगा कि नहीं होगा, देखो बाई वन, ये भी बाई वन होगा, मतलब कि मेरे पास ए ई बराबर होगा मेरे पास सी डी के, ये दोनों किसके बराबर होंगे, बाई वन के। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास कितनी है, बाई वन, ये पूरी मेरे पास कितनी है, बाई टू। अब मुझे निकालनी क्या थी, यही तो निकालनी थी बी सी। यदि मैं इस पूरे बाई टू में से इस बाई वन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, यही तो बचेगा, बी और सी बचेगा कि नहीं बचेगा। ध्यान से देखना, मेरे पास ये है पूरा बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मेरे पास कितनी है, बाई वन। यदि मैं इस पूरे बाई टू में से बाई वन को माइनस कर दूंगा, माइनस का मतलब क्या होता है, इसमें से ये वाली चीज़ हट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, बी सी तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, मेरे पास जो बी सी की जो दूरी जो आएगी, किसकी, बी सी की, वो कितनी आएगी, बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन आएगी कि नहीं आएगी भाई। इस पूरे में से यदि मैं इस दूरी को घटा दूँ तो मेरे पास कौन सी दूरी बचेगी, यही तो बचेगी बी सी, और बी सी मेरे पास कितनी आएगी, बाई टू माइनस बाई वन। इस पूरे में से यदि मैं इस छोटी सी दूरी को घटा दूंगा बाई वन को, तो मेरे पास जो दूरी बचेगी वो बचेगी बी सी। ऐसे ही अब इसमें देखना, अब मुझको चाहिए देखो ए सी की दूरी। अब जरा देखना, देखो ए सी, ये ए सी बराबर है मेरे पास किसके, ई डी के, है कि नहीं है। देखो ए सी बराबर है मेरे पास ई डी के, ए सी बराबर है मेरे पास ई डी के। अब जरा देखना, मुझे मतलब कि ई डी की वैल्यू निकालनी है, वही मेरे पास देखो, मुझे बी सी की दूरी निकालनी थी, बी सी की दूरी आ गई। अब मुझको निकालनी है ए सी की दूरी। ए सी की दूरी देखो आराम से निकाल लेंगे हम, जैसे बी सी की निकाली है वैसे ए सी की निकल आएगी। ए सी बराबर है मेरे पास ई डी के। अब जरा देखना, डी से लेकर इस ओ तक की जो दूरी है वो मेरे पास कितनी है, पूरी की पूरी एक्स टू, कितनी है पूरी एक्स टू। अब मुझे इसमें से दूरी जो ज़्यादा जो आ गई है, मुझे केवल चाहिए थी ई डी की बीच की दूरी मुझे केवल चाहिए थी ई डी की बीच की दूरी, लेकिन पर इसमें ज़्यादा आ गई है। कौन सी ज़्यादा आ गई है, ओ और ई के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा आ गई है कि नहीं आ गई है। मुझे चाहिए क्या थी, केवल ई डी के बीच की दूरी, लेकिन पर इसमें ज़्यादा दूरी आ गई है। कौन सी ज़्यादा दूरी आ गई है इसमें, ये ओ ई आ गई है। तो हम क्या करें, इस पूरे में से, इस पूरे ओ डी में से यदि मैं ओ ई को माइनस कर दूंगा, जो ज़्यादा आ गई है, तो मेरे पास बचेगा क्या, ई डी तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। जरा देखना, मेरे पास ये पूरी दूरी है, कितनी है एक्स टू। इस वजह से मुझे, मेरे पास ज़्यादा कौन सी दूरी आ गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो दूरी ज़्यादा आ गई है। अगर मेरे पास ये वाली दूरी हट जाए तो मेरे पास कितना बचेगा, ई डी। तो ये वाली दूरी कब हटेगी, तो मैं माइनस कर दूंगा। ये वाली दूरी कितनी है, एक्स वन, ये पूरी कितनी थी, एक्स टू। तो मेरे पास ए सी और ई डी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो हो जाएगी। देखना जरा, एक्स टू पूरी दूरी है मेरे पास, यहाँ से डी से लेकर ओ तक की। इसमें से मुझको यदि ये वाली दूरी माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगी क्या, ई डी तो बचेगी। और ई डी मेरे पास देखो किसके बराबर है, ए सी के। अब मेरे पास देखो ए सी की भी दूरी आ गई,
बी सी की भी दूरी आ गई। अब हम इसी पर वापस आते हैं। अब देखना जरा, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, देखो बी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस ए सी की दूरी देखो कितनी निकल के आई है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर, अब जरा देखना मेरे पास जो ए बी का जो स्क्वायर है, क्या मुझको ए बी का स्क्वायर चाहिए, ए बी कितना चाहिए था, केवल ए बी, मुझको केवल ए बी चाहिए था, तो मैं स्क्वायर का क्या करूँगा। अब देखो स्क्वायर मुझको हटाना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, या फिर हम देखो डायरेक्ट कर देते हैं इसको। हमको पता है कि ए बी बराबर, यहाँ से यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो देखो ये मैंने रूट लगा दिया, कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। अब देखना मेरे पास जब ये ए बी है, ए बी बराबर, वैसे तुम्हारी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा होता है वो रखा होता है ऐसे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बस सिंपल। ये जो है, अब देखो ए बी के बीच की दूरी पूछी थी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बहुत क्या चीज़ है इसमें तुमको नहीं समझ में आई हो, सबसे बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है इसमें यहाँ पर वाई टू, मुझे ए बी सी की वैल्यू दूरी निकालनी थी, तो देखो हम क्या करेंगे, वाई टू इस पूरे में से जितनी ज़्यादा तुमको आ रही है दूरी उसको बस माइनस कर दो। देखो मेरे पास बी सी थी, ये मेरे पास बी सी की दूरी निकालनी है, मैं इसको देखो ज़रा साफ करके बताता हूँ। देखो बहुत ही ईजी होता है ये वाला मेथड भी। देखो मेरे पास ये पूरी दूरी कितनी थी, वाई टू, इसमें से मेरे पास ज़्यादा क्या आ गई है, मुझे केवल चाहिए थी ये बी सी, इसमें से ज़्यादा क्या आ गई है, यही वाली तो दूरी आ गई ज़्यादा, और देखो ये वाली दूरी मेरे पास कितनी थी, वाई वन, तो इस पूरी में से इस यदि मैं छोटी वाली को घटा दूंगा तो मेरे पास ये बी सी तो निकल के आएगी। तो देखो मैंने और क्या निकाली थी, बी सी के बीच की दूरी, वाई टू में से वाई वन को माइनस कर दिया, बी सी मेरे पास बचकर है कि नहीं है, बताओ। हमको क्या पता इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती, लेकिन पर हमने निकाल दिया, देख लो मैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब चलो हम देखो इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल मैं तुमको करके बता देता हूँ, तुम्हारी बुक के करके बता देता हूँ या वैसे ही करके दिखा दूंगा, लेकिन पर मैं इस फॉर्मूले को नहीं साफ कर रहा अभी, देखते आना। तुम्हारी बुक के मैं ये एग्जाम्पल ही बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसी के एग्जाम्पल बता देता हूँ तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल नहीं, हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो इसने पहला जो क्वेश्चन दिया है वो इसने क्वेश्चन दिया है, देखो बिंदुओं, मैं यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ तुमको, देखो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें देखो ये फर्स्ट दे रहा है, क्या दे रहा है ये फर्स्ट, ये दे रहा है 2,3 और एक दे रहा है ये 4,1, यही दे रहा है। हमको इन दोनों के देखो बीच की दूरी याद करनी है, तो हम क्या करें, बड़ा ही सिंपल है। क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले वाले जो कोऑर्डिनेट है वो तुमको केवल मान लेने हैं, चाहे कुछ हो। पहले वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, x1, y1, बस। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, x2, y2, कुछ नहीं है। केवल तुमको क्या करना है, ये जो मेरे पास जो फॉर्मूला है बस फिट कर दो। x1 की वैल्यू है तुम्हारे पास, x2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, तो रख दो ना, क्या प्रॉब्लम है, रख दो, आराम से निकल आएगा। चलो हम इन बिंदुओं को देखो मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। चलो मान लिया ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इन दोनों के बीच की दूरी अब मुझको निकालनी है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है मेरे पास, देखना यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखना, देखो x2 की वैल्यू भी है मेरे पास 4, तो 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3। इसका देखो यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे तुम इसको x2 y2 मान लो, चाहे तुम इसको x1 y1 मान लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है पहले से ही। चाहे तुम इसको x1 y1 मान लो, चाहे तुम इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, चाहे तुम इसको x2 y2 मान लो, तुम्हारी मर्जी है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा,
ठीक है कि नहीं है। टेंशन मत लेना किसी भी बात की। बताओ, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से हम पहले बेसिक समझाएंगे, फिर आराम से समझाते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे। अब जरा देखना, इतने इजी इजी से क्वेश्चन है। 4 - 2 बराबर 2। 4 किसकी है, प्लस की, 2 किसकी है, माइनस की। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस के 2, क्यों, क्योंकि 4 बड़ी थी। अब ये प्लस आएगा तो प्लस। अब देखो 1 - 3, अब देखो 1 छोटी है, -3 बड़ी है, तो हमेशा माइनस का चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 2। 3 में से बन गया तो 2, माइनस क्यों आया, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी थी, 3। 3 किसकी थी, माइनस की, तो इसलिए ये माइनस का 2 आ गया। बस। अब जरा देखना, 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 4। ये भी मेरे पास 2। अब देखो -2 का स्क्वायर, तुम लोग बोलोगे कि -4 हो जाएगा, तो -4 नहीं होगा। देखो स्क्वायर का मतलब होता है हम इसको 2 बार खोल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √8। ठीक है। अब तुम √8 को चाहे तुम यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर तुम बाहर निकाल लो। √8 को देखो बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले देंगे, 4 2 2 और 4। फिर 4 को 2 से काटोगे तो 2, 2 से 2 काटो तो 1। अब देखो इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा, जितने जोड़े बनेंगे 2 2 के, उन सबको बाहर निकाल देना, जो रह जाए वो रूट के अंदर। अब देखो इसमें एक जोड़ा बन रहा है 2 का, बाहर निकाल दो, आराम से निकाल दिया, ये लो साहब। और क्या रह गया, एक 2 रह गया, अंदर ही तो रह गया एक 2। अंदर एक 2 रह गया तो मैंने क्या बताया, जो चीज एक ही रह जाएगी उसको बस √2 में अंदर में लिख दो, बस रूट के आंसर। बस। और बताओ, इतना सिंपल है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अब हम।